पहला क्लास में क्या देखे थे हम लोग कि 45 क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, सारा बेसिक प्लस एडवांस का क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्लास के दौरान और काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस को सीखते हुए जाएंगे, फार्मूला सीखेंगे, फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। 45 क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, काफ़ी वैरायटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और लगभग लगभग सारा अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग फार्मूला का डेरिवेशंस को देखेंगे। चलिए, पहला देखिए फार्मूला ये देखते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला में क्या है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा, कॉट थीटा जस्ट उल्टा कोस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा। ये देखें, और साथ में हम लोग देखेंगे, हम लोग बचपन में क्या पढ़े हैं, लाल कक्का। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्या पढ़ा हुआ है, ये पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ठीक है, लम बटा कर्ण को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, और लम बटा आधार को क्या बोलेंगे हम लोग, टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला में कॉट थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो सेक थीटा होगा। और साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, तो कोसेक थीटा। इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण देखे थे। ठीक है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो आधार बटा लंब हो जाएगा उल्टा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। अच्छा, देखिए जितना भी फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट, सारा में अगर आप देखिएगा तो पाइथागोरस फार्मूला का ही यूज किया गया है। ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला में क्या यूज किया गया है, क्या फार्मूला यूज किया गया है, ऐसा। अब इसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए ये आपका थीटा दिया हुआ है, ये एंगल ए बी सी अगर ले लेते हैं, ए बी सी में एंगल सी क्या दिया हुआ है, थीटा। बी एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल ए एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर थीटा दिया हुआ है ना, एक चीज याद रखिएगा, थीटा है ना, तो थीटा के साथ जो भी रहेगा ये, और एक ये, दो साइड सटा हुआ है ना, तो सबसे बड़ा साइड ही क्या होता है, कर्ण या हाइपोटेनस होता है ना। कर्ण या हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसको अगर इंग्लिश में अगर इसको देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा हो जाएगा। अब उल्टा बोलिए, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस सेक थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, अब आगे आइए। अच्छा, थीटा दिया हुआ है ना, तो थीटा में एक साइड क्या होगा, कर्ण से सटा हुआ रहेगा, हाइपोटेनस से रहेगा, दूसरा साइड क्या होगा, हमेशा बेस होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर थीटा ये रहेगा, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं।
और थीटा देखिए एक हाइपोटेनस से सटा हुआ रहता है, दूसरा किस से रहेगा तो बेस से रहेगा, ये बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा उस केस में परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो भी बेस है, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइडेड नहीं है, वो डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ से जब पाइथागोरस देख लिए फॉर्मूला, तो एक मान लीजिए पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर P है, ये B है और ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ये देख लिए। अब इसके बाद हम लोग इसको देखने के बाद यहाँ से हम लोगों को एक टॉपिक, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिपलेट, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिपलेट निकालते हैं। ठीक है, चलिए ऑड नंबर लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए एक छोटा सा ट्रिपलेट हम लोग जानते हैं 3 4 5। अच्छा 3 4 5 कैसे हुआ, तो ये अगर ऑड नंबर रहेगा, पहला सबसे छोटा वैल्यू अगर ऑड नंबर रहेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बाकी दोनों जो ट्रिपलेट का वैल्यू है उसका सम करिए, कितना आ रहा है 9। इसका मतलब देखिए तो 3 का स्क्वायर है, हाँ है। अच्छा इसके जस्ट उल्टा आइए, 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब अगर पहला वाला वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 9 हुआ। अब 9 से 4 5 कैसे समझेंगे, तो 9 में से एक कम कर लीजिए तो 8 हो जाएगा, बटा 2 कर लीजिए तो 4 आएगा। तो 4 आया तो एक वैल्यू 4 हो जाएगा, दूसरा वैल्यू 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो सर क्लियर नहीं हुआ, तो चलिए छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे पहले, ये ऑड नंबर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, एक कम करिए तो 24, तो 24 का आधा 12 और एक ज़्यादा 13, तो 5 12 13 आपका एक ट्रिपलेट हो गया। क्लियर है, अब यहाँ से ऑड नंबर का देखते जाएंगे, ऑड नंबर का देखते जाते हैं ट्रिपलेट। अगर मान लीजिए आपका यही दिया हुआ रहेगा 7, ठीक है, क्या दिया रहेगा अगर 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, एक कम 48 का आधा 24 और 25, तो 7 24 25 ट्रिपलेट हो गया। 9 देखते हैं तो 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 81, आधा एक कम करके आधा करेंगे तो 80 का आधा 40 और 41 होगा, 9 40 41 ट्रिपलेट होता है। 11 का स्क्वायर 121, एक कम 120 का हाफ 60 61 हो गया। 13 का स्क्वायर 169, एक कम 168, तो कितना हो जाएगा 84 और 85 हो गया। एक और देख लेते हैं 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, एक कम 224 का 112 हो जाएगा, यहाँ 113 हो जाएगा, 112 हो गया और 113 हो गया। एक और चलिए सर देख लेते हैं, तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, एक कम 288, तो 144 आधा हो गया और 145, तो देखिए ओड नंबर का इतना हो गया। अच्छा 3 है तो 3 का डबल कर देंगे तो 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। 5 का डबल तो कितना हो गया 10 24 26, ये भी ट्रिपलेट हो गया। 3 का डबल किए थे, अब ट्रिपल करिए तो कितना हो जाएगा 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट होगा। ट्रिपल करेंगे तो 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। कुछ कुछ ट्रिपलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैसे 28 45 और 53, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑड नंबर का, देख लिए कितना ट्रिपलेट देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 दूना 16, लगभग लगभग 20 से 25, 20 से 25 ट्रिपलेट हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, 20 से 25 ट्रिपलेट हम लोग को बिना याद किए याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इवन नंबर का देखते हैं, तो देखिए इवन नंबर में हम लोग 8 का देखते हैं, तो 8 अगर ले तो 8 को कैसे करेंगे, तो 8 हमेशा 4 कॉमन रखिएगा, तो 4 के साथ क्या है 2, तो 2 को फिर से मल्टीप्लाई करिए, 8 में 8 दूना 16 हो गया, तो एक कम ले लीजिए और एक ज़्यादा ले लीजिए, तो 8 15 17 आपका ट्रिपलेट हो जाएगा। तो इसका डबल भी ट्रिपलेट हो गया, तो 16 30 34 भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो सर समझ में नहीं आया, फिर से एक बार देखते हैं, तब 12 ले लीजिए, तो 12 का मतलब क्या हो गया 4 इंटू 3, तो 3 देखिए 3 का फिर 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया कितना हो गया 36, तो एक कम 35, तो और एक ज़्यादा 37, तो 12 35 37 भी एक ट्रिपलेट हो गया। तो इसका और एक डबल ट्रिपल करते जाएंगे तो क्या निकलेगा 24 70 74। ठीक है, और ट्रिपलेट ये भी अगर नहीं समझ में आया सर तो फिर से देखिए, अगर मान लीजिए 16 ले लेते हैं,
तो 16 लेंगे तो क्या होगा, तो 16 मतलब 4 गुना 4, तो 16 चौके 64, तो 64 से एक कम और एक ज़्यादा। तो देखिए मोटा मोटी आपका 25 से 30 ट्रिपलेट आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये सारा ट्रिपलेट का काफ़ी यूज है एग्जाम में, ठीक है। आपको दिखाएंगे यहाँ तक का ट्रिग्नोमेट्री का भी सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी ट्रिपलेट से रिलेटेड है काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस में तो काफ़ी यूज है इसका, ठीक है, इसको भी दिखाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये दो नंबर का फॉर्मूला देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको ये वैल्यू कहाँ से आया, कैसे सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपना मन से 1 लिख दिया है। तो देखिए कैसे लिख दिया। तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, प्लस कोस क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा एलसीएम, हाइपोटेनस स्क्वायर तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, कट के क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये वैल्यू आपका मिला है साइन और कॉस का। क्लियर है। ऐसे ही आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा इसका सॉल्व हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका सारा फॉर्मूला किससे आया है, इससे आया है सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 फॉर्मूला और याद हो गया, क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू 1। अब देखिए हम लोग साइन स्क्वायर 3 फॉर्मूला क्या देख लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे सॉल्व हुआ वो भी देख लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, ये सब सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ये देखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉसेस साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉसेस साइन बी। फिर देखिए साइन ए कॉस बी कॉसेस साइन बी। अब साइन साइन में देखिए सेम चीज़ है, साइन ए कॉस बी कॉसेस साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉसेस साइन बी, सिर्फ साइन चेंज है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों फॉर्मूला देखिए कॉस का, तो कॉस ए प्लस बी है ना, तो देखिए यहाँ कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो कॉस का केस में यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहीं से अगर देखिए, अगर मान लीजिए साइन ए प्लस बी का जगह अगर थीटा प्लस थीटा ले लें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। तो ये आपका एक अलग फार्मूला बाद में देखने को मिलेगा, तो यहीं पे दिखा दे रहा है। यहीं से देखिए और फार्मूला हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं इसी को, तो देखिए अगर नीचे में 1 मान लें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लिखने का आदत डाल लेना चाहिए, ठीक है, ताकि फास्ट कैलकुलेशन हो पाए। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, नीचे में 1 का जगह में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी तो हम लोग सीख चुके हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ऊपर में और नीचे में, अगर ऊपर में और नीचे में क्या करें, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन कॉस कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, नीचे अब आइए तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ से और आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए एक कॉस कट जाएगा, एक एक यहाँ नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा हो गया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कितना मस्त फार्मूला हम लोग देखे हैं कि साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में क्या होता है साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है।
चलिए सर अब आगे देखते हैं। कॉस में अभी हम एक फार्मूला क्या देखें, तो कॉस ए प्लस बी क्या देखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा देखे थे। इसी को फिर से अगर हम लोग ऐसा लिख ले कॉस थीटा प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस टू थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ बाइफरकेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे फिर से वन ले ले तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, इसको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर तो वन हो गया, माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर तो टेन स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वन हो गया, प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपका एक कॉस टू थीटा का ये भी फॉर्मूला बन गया, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो अगर कॉस स्क्वायर का जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दें और माइनस साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, तो कॉस स्क्वायर को फिर से वन माइनस साइन स्क्वायर लिख लिए। यहाँ से देखिए अगर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन, तो कॉस स्क्वायर का जगह पे वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर का वन माइनस साइन स्क्वायर लिखिए तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर, तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा, कॉस टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो है, तो साइन स्क्वायर का बदले अब की बार क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से देखिएगा तो टू कॉस स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या देखने को मिल गया हमको, क्या क्या देखने मिल गया, कॉस का चार फॉर्मूला देखने मिल गया कि कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर, अच्छे से लिखते हैं डिटेल में अब, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, सॉरी बिल्कुल सही है। और साइन में क्या देखने को मिला था, इसको और भी थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉस टू थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। तो देखिए यहीं से फॉर्मूला और आगे बढ़ गया, ठीक है। अगर इसी को कॉस टू थीटा को अगर हम लोग ऐसा लिख ले वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े हुए हैं अभी, इसको फिर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। तो देखिए यहाँ से ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ सर काम में आएगा ये फार्मूला और ये फार्मूला सर कहाँ काम में आएगा, इसका यूज क्या है, इसका यूज देखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू अगर जस्ट 15 डिग्री दे दे आपसे, कॉस 15 का वैल्यू पूछ ले, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे वन प्लस कॉस टू इंटू 15, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 का वैल्यू हम लोग को पता रहता है जनरली, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ये फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस हमेशा याद रखिएगा साइन में चेंज हो जाएगा, कॉस क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, साइन में। अगर साइन रहेगा तो क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, तो कॉस में, ठीक है। तो मतलब अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, जस्ट उल्टा, ठीक है। यहाँ पे अगर साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसको हम लोग कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेन अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉट थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो इसको हम लोग टेन थीटा भी बोल सकते हैं। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा तो हम लोग कोसेक थीटा बोल सकते हैं, और अगर कोसेक भी दिया रहेगा 90 माइनस थीटा तो हम लोग इसको सेक थीटा भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। इससे क्या सीखने मिला, तो इससे ये सीखने मिला है हम लोगों को कि अगर साइन रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है।
तो साइन कॉस में चेंज होगा 90 में, टेन कॉट में होगा, सेक कोसेक में होगा। तो चेंज 90 में हो रहा है ना, तो 90 में चेंज होगा तो साथ में 270 में भी चेंज रहेगा। अगर कहीं पे आपको साइन 270 माइनस थीटा दिखे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन 270 में एक तो आपका साइन साइन जो है कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, टेन कॉट में बदल रहा है, कॉट टेन में बदल रहा है, सेक कोसेक में बदल रहा है, ऐसा बदल रहा है। साथ में इसमें एक साइन का भी यूज हो जाता है कि प्लस साइन होगा या माइनस होगा, ये दो साइन का भी रोल आ जाता है इस केस में। ठीक है, यहाँ तक अभी सिर्फ समझते जाइए। अभी जितना ज़्यादा समझिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा लाइफ में कि ये जो बेसिक है, जो बेसिक बताया जा रहा है, ये बेसिक जितना बार आप रिपीटेडली अगर जितना बार सीखिएगा, यही आपका काम आएगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, कहीं भी अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो बेसिक दिमाग में जैसे ही रहेगा वहीं से आप आराम से, फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला डिराइव करके निकाल लीजिएगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए बेसिक को पेशेंस के साथ सीखिए, अच्छे से सीखिए। मेरा मेन क्लास का टाइम जाएगा बेसिक समझाने में ही। ठीक है, बेसिक एक बार अच्छे से समझ गए तो आप तो फिर आप क्या बताएं, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, 90 270 का देख लिए रोल। अब आते हैं यहाँ पे कॉस माइनस थीटा कैसे लिखा हुआ है। ये 6 वैल्यू जो दिया है यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे 6 वैल्यू देखिए दिया हुआ है, तो इसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये 6 वैल्यू कैसे लिखा हुआ है। तो एक चीज़ याद रखिए, साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ। तो देखिए हम लोग 4 क्वाड्रेंट जानते हैं, पूरा डिटेल में और भी देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग जो जो आते जा रहा है फार्मूला वाइज वैसे हम लोग सीखते हुए, थोड़ा थोड़ा करके सीखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 क्वाड्रेंट हम लोग जानते हैं, तो चारों क्वाड्रेंट में ये माइनस थीटा कहाँ लाई करता है पहले हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए थीटा हम लोग जनरली यहाँ पे बनाते हैं, तो माइनस थीटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो माइनस थीटा समझ में आ गया कि कहाँ होने वाला है, नीचे होने वाला है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको हम लोग ये जो लाइन है इसका वैल्यू या तो 0 भी हम लोग मानते हैं या तो 360 भी लेके चलते हैं। तो या तो हम लोग साइन 0 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, तो 40 क्वाड्रेंट रहेगा। तो यही तो हम लोग को इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। तो हम लोगों को समझना होगा कि ये 360 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो जैसे ही आपको ये दिख जाएगा कि साइन माइनस थीटा का मतलब साइन 360 माइनस थीटा ही होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको आसानी से समझ जाएंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो हमेशा याद रखिएगा कि 180 डिग्री या 360 डिग्री पे काम करते हैं। तो अगर साइन है तो साइन ही थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 90 और 270 पे क्या देखे थे कि साइन थीटा कॉस थीटा में बदल गया, लेकिन 180 और 360, ये 360 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा दिया हुआ रहेगा, तो साइन साइन में ही कन्वर्ट होगा। दूसरा हम लोग क्या देखें कि साइन में 90 में हम लोग क्या देखें, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। साइन से मतलब नहीं था। ठीक है, साइन से मतलब क्यों नहीं था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव अभी दिखाएंगे। ठीक है, पहले ये याद रखिए 180 या 360 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है वो देखते हैं आप। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल कौन, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। इसीलिए 90, ये 90 हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये इसी को 360 बोलते हैं। मतलब 90 और 270 ये अगर वैल्यू रहेगा तो साइन का कॉस बदल जाएगा, सेक का कोसेक बदल जाएगा, टेन का कॉट बदल जाएगा। लेकिन अगर 180 और 360 रहेगा तो जो साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। लेकिन साइन में अब क्या देखते हैं कि साइन में साइन चेंज होगा या नहीं, तो 90 तक में ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, तो देखिए इस ऑल स्कूल है ना, तो साइन और इसका जस्ट उल्टा वाला कौन है, तो कोसेक है। जैसे साइन बराबर 1 कोसेक होता है ना, तो साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी चारों टर्म जो है वो नेगेटिव होगा। तो ऑल स्कूल हो गया, टू कॉलेज, तो टू मतलब हो गया टी से 10, तो 10 और कोट ये वाला क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी चारों वैल्यू नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और
सेक पॉजिटिव होगा और बाकी चारों वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ऊपर आते हैं तो देखिए यहाँ पे साइन क्या है, कॉस और सेक तो नहीं है, तो बाकी चारों वैल्यू में है तो ये नेगेटिव होगा। ऊपर अब आइए देखिए, तो सारा वैल्यू देखिए यहाँ पे 360 माइनस थीटा ही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो देखिए माइनस के साथ आ गया, माइनस के साथ आ गया। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। माइनस थीटा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, ये क्लियर जनरली नहीं होता है, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहेगा या हायर मैथमेटिक्स जो किया होगा उन्हीं को ये आइडिया होगा, ठीक है। तो जनरली ये सब देखने को नहीं मिलेगा, तो ये अच्छे से सीख लीजिए, काफ़ी काम आएगा आपके एग्जाम में। अब देखिए आगे देखते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं फार्मूला, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर देख लिए थे 2 कोसेक स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। सब निकाल के भी दिखाए हैं कैसे आ रहा है, क्लियर है। अब ये फार्मूला देखिए टेन 2 थीटा है ना, ये हम लोग नहीं किए, तो इससे पहले, इसको करने से पहले हम लोग ये देखेंगे, इसको करने से पहले हम लोग ये देखेंगे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा टेन ए प्लस बी का। अच्छा मान लीजिए थीटा थीटा ले ले, तो दोनों इक्वल ले लें, तो टेन थीटा प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या बनेगा फिर, 2 टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए टेन ए प्लस बी से ही ये फार्मूला बना है, ठीक है। क्लियर ये क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया। तो देखिए ये यहाँ तक का अभी तक में जितना भी फार्मूला हम लोग देख लिए अच्छे से कैसे डिराइव किया गया है, ठीक है। कॉस थीटा का भी हम लोग दिखा चुके हैं, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 होता है। यहाँ से ये भी वैल्यू दिखा चुके हैं, बस वहाँ पे हम लोग थीटा 2 थीटा में देखे थे, तो थीटा बाई 2 यहाँ पे थीटा में दिया हुआ है। ये देखिए टेन थीटा बाई 2 का ये वैल्यू हम लोग नहीं देखे हुए हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। टेन थीटा बाई 2 कैसे निकाला हुआ है ये देख लेते हैं। टेन थीटा बाई 2 बराबर क्या है, साइन थीटा बाई, यहाँ पे गलत दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस होगा। कैसे हुआ सर, तो देखिए साइन थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, इसको हम लोग 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो सर 2 साइन थीटा, अभी तो आप पढ़ाए थे 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, हाँ सर बिल्कुल। नीचे क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो सर प्लस रहेगा, तो आप दिखाए हुए हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता है तो क्या होता है, तो सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग देखे हुए हैं सर। अब यहाँ से देखिए एक कॉस और एक कॉस कट जाएगा, 2 2 कट गया, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2। फॉर्मूला समझ में आया, तो आराम से हो गया। तो साइन थीटा बाई 2 कैसे किया हुआ है, तो 1 माइनस कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अंदर में 2 2 2 कट गया, तो फाइनली बाहर क्या निकल जाएगा, साइन थीटा बाई 2। क्लियर है सर। चलिए अब 3 थीटा का थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो साइन 3 थीटा कहाँ से निकलेगा, तो आपको हिंट दे देते हैं, आप घर में एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसको 3 थीटा को हम लोग सर ऐसा लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस थीटा, तो यहाँ से और क्या हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा तो ठीक है, कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का वैल्यू लिखना है, तो कॉस साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए शॉर्ट में अब लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक और कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और बाहर में क्या है साइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक मिनट